Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a micro cap company, which is by the name of Nurture Well Industries. ठीक है. So company is basically a FMCG player है, similar to company like Britannia and Mrs. Bector Foods. तो mainly they have two categories. एक हो गया उनका बिस्किट वाला सेगमेंट है. मेजरली कंपनी जो है नर्चर वेल इंडस्ट्रीज, उनका पहले जो नाम था इट वाज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज करके. सो फूड एंड बेवरेजेस वाले सेक्टर में बिलोंग करता है. प्रोसेस फूड्स, बेकरी आइटम्स एंड कुकीज़, बिस्किट्स, ये सब सेगमेंट में कंपनी के कंपनी उनके प्रोडक्ट्स सेल करता है अंडर थ्री ब्रांड्स. दे हैव थ्री ब्रांड्स. एक हो गया रिच लाइट, एक हो गया उनका एक फन ट्रीट एंड एक हो गया क्रंची क्रेज करके. तो दे हैव थ्री ब्रांड्स. जैसे मिसेस बेक्टर फूड्स का अगर आप देखो तो एक इंग्लिश ओवन करके जो है, दैट इज़ आपका बेकरी सेगमेंट के लिए. एंड और एक जो था उनका इंग्लिश ओवन, एंड और एक जो मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, तो उनके भी दो है जैसे ब्रांड्स. इनके इनके भी दे हैव टू ब्रांड्स. कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा है उनका. एक क्रीम कुछ था नाम. ठीक है. वी विल लुक एट क्रेमिका. क्रेमिका करके जो था नाम उनका. हाँ, तो दो ब्रांड थे उनके भी. वैसे ही सिमिलरली दे हैव थ्री ब्रांड्स, रिच लाइट, फन ट्रीट एंड क्रंची क्रेज. उनका दे हैव वन फैसिलिटी विच इज़ इन राजस्थान, एंड वहाँ पे द कैपेसिटी इज अराउंड 3,400 मेट्रिक टन पर मंथ. ठीक है. तो 3,400 मेट्रिक टन पर मंथ का कैपेसिटी है, एंड दे आर यूटिलाइजिंग दैट कैपेसिटी एट अराउंड. उनका करंटली अराउंड 2,000 मेट्रिक टन के आसपास का यूज़ हो रहा है, विच इज़ अराउंड 66% के आसपास का यूटिलाइजेशन. अभी ये कंपनी क्यों इतना अच्छा लग रहा है, क्या कंपनी में क्या ग्रोथ आउटलुक है, क्या कंपनी का गाइडेंस है, एंड व्हाट इज़ द करंट एग्जीक्यूशन, तो वो हमको देखना है. ठीक है. सो कंपनी का अभी नंबर्स अगर आप उठा के देखो, Q3 का टॉप लाइन में देर वॉज अ ग्रोथ ऑफ 57%, EBITDA ग्रू 93%. मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, मतलब आपके पैट एंड EBITDA में द ग्रोथ इज हायर कंपेयर टू योर टॉप लाइन. EBITDA मार्जिन हैव एक्सपांडेड फ्रॉम अराउंड 8.8 टू अराउंड 10.8%. एंड पैट में देर वॉज अ ग्रोथ ऑफ 104%. पैट मार्जिन 10.3 हो गया वर्सेज 8.35. एंड 9 मंथ वर्सेज 9 मंथ बेसिस पे भी अगर देखो तो नंबर्स इनके टॉप लाइन में देर वॉज अ ग्रोथ ऑफ 46%. EBITDA ग्रो 93% एंड पैट में भी 93% के आसपास का ग्रोथ था. EBITDA मार्जिन स्टैंड्स एट अराउंड 11.45 वर्सेज 8.65, एंड पैट मार्जिन था अराउंड 11.94 वर्सेज 8.93. पैट में ग्रोथ आया था 95% का. अभी कंपनी का बहुत ही छोटा कंपनी एज एट हो, तो कंपनी कॉन कॉल उतना फ्रीक्वेंटली करता नहीं है. तो लास्ट कॉन कॉल दे डिड 3 क्वार्टर्स बैक कॉन कॉल किया था. एंड कभी कंपनी ने बोल दिया था कि भाई हमारा जो ये साल जो टारगेट है, दिस ईयर दे वांट टू क्रॉस अराउंड 1,000 crores ऑफ रेवेन्यू. एंड लास्ट ईयर दैट रेवेन्यू वॉज अराउंड 700 के आसपास करोड़ का उनका रेवेन्यू था. 766 करोड़ था लास्ट ईयर. एंड ये साल कंपनी बोल रहा है 1,000 करोड़ के ऊपर, एंड कंपनी ने बोला एग्जैक्टली इट वुड बी अराउंड 1150 टू 1,200 करोड़ के आसपास. तो दैट इज अ टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ 50%. तो आपको टॉप लाइन का गाइडेंस मिल गया विच इज़ 50% फॉर FY26. एंड कंपनी अभी नया नया केपेक्स भी कर रहा है एंड नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी कर रहा है, तो इसलिए हमें मार्जिन में भी एक्सपांशन दिख रहा है. तो कंपनी इज गोइंग मोर इनटू आपके प्रीमियम सेगमेंट में भी केटर करने जा रहा है. ठीक है. वहाँ पे आपको हायर रियलाइजेशंस, हायर मार्जिन मिलते हैं. एंड कंपनी दे हैव एडेड रिसेंटली डोनट्स वाला सेगमेंट ऐड किया है. फिर उन्होंने रस्क बिस्किट लॉन्च किया, फिर खारी बिस्किट लॉन्च किया है. तो दीज प्रोडक्ट्स दे आर कंसिस्टेंटली एडिंग नए, जैसे आप SKUs ऐड कर रहे हो, डिमांड भी उनको दिख रहा है. तो they are eager to launch and hungry for growth in the coming quarters. And also बेकरी वाले सेगमेंट में भी they are launching breads, पफ्स हो गए, एंड आपके कुलचाज एंड सब भी लॉन्च कर रहे हैं. ठीक है. सो प्रोसेस फूड्स है, फ्रोजन वाला आपको मिलेगा, रेडी टू ईट वाले जो सेगमेंट में वहाँ पे भी केटर कर रहे हैं. सो कंपनी का पहले अगर आप हिस्ट्री देखो, ठीक है, तो 2023 के आसपास ही उन्होंने मतलब ये बिस्किट वाला बिजनेस चालू किया. तो एक्चुअली उन्होंने किया क्या था, इनके जो कंपनी के जो प्रोमोटर्स है, दे हैड अक्वायर्ड अ रनिंग फैसिलिटी, एग्जिस्टिंग फैसिलिटी था नर्चर वेल फूड्स करके. उन्होंने उसमें स्टेक खरीदा एंड वहाँ पे उनका जो कैपेसिटी इट इज़ नाउ काउंटेड इन इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज. तो एक रनिंग बिस्किट फैसिलिटी को अक्वायर किया था थ्रू इट सब्सिडरी, एंड उसके बाद उनके ऑपरेशन चालू हुए थे. कंपनी का मैनेजमेंट जो है दे हैव एक्सपीरियंस इन अदर फील्ड एज वेल. उनका टेलीकॉम सेक्टर में भी प्रेजेंस है. तो दूसरे सब बिजनेसेस भी है. दिस इज़ वन ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस
इसका करंट मार्केट कैप भी आप देखो, नर्चरवेल का 300 400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का पी इट इज़ अराउंड 10 टाइम्स, ठीक है। तो इट इज़ माइक्रो कैप कंपनी है, वैल्यूएशन भी बहुत ही चीप लग रहा है, एंड ग्रोथ का गाइडेंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अभी हमें वो देखना पड़ेगा एग्जीक्यूशन एंड कंपनी का जो एक एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटी है विच आई टोल्ड इट इज़ इन राजस्थान। अभी एक नया फैसिलिटी भी आ रहा है इन सिकंदराबाद यूपी में जो जगह है, विच वुड बी कमिंग अप बाय Q1 ऑफ FY28, ठीक है। मतलब 1.5 ईयर्स 2 ईयर्स के आसपास आगे जाके ऐड होने वाला है, अराउंड 1.5 ईयर्स में। फैसिलिटी ग्रीनफील्ड फैसिलिटी बोल रहा हूँ, ग्रीनफील्ड केपेक्स है, ठीक है। मतलब नया फैसिलिटी लॉन्च करने वाला है, एंड एग्जिस्टिंग फैसिलिटी पे दे आर गोइंग टू ऐड 2 to 3 लाइन्स मोर, जहाँ से थोड़ा कैपेसिटी और एडअप हो जाएगा, विच वुड बी सफिशिएंट फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल। तो ये अच्छा है। एंड उसके बाद इनका इंडिया में भी करता है बिजनेस एंड एक्सपोर्ट्स भी करता है। तो इंडिया में मेजर उनके टॉप स्टेट्स देखो, इट इज़ पंजाब, राजस्थान एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ज़्यादा प्रेजेंस है। पंजाब, राजस्थान, यूपी, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, वो साइड उनका ज़्यादा प्रेजेंस है। एंड एक्सपोर्ट भी करता है, कहाँ पे? मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है। एंड जो एक्सपोर्ट में जो सप्लाई जाता है, दे डू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एंड वो सोर्सिंग कहाँ से करता है? दे डू इट फ्रॉम मलेशिया, ठीक है। तो मलेशिया में वो ऑर्डर्स प्लेस करता है उनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के साथ, एंड वहाँ से वो डायरेक्टली दे सेल इट टू दे आर सुपर स्टॉकिस्ट और कंसोलिडेटर्स इन इन अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। तो वो भी क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो आप, ठीक है, तो आपको मार्जिन थोड़ा कम मिलता है। अगर आपका खुद का फैसिलिटी होएगा एंड उसके बाद अगर आप सेल करोगे डायरेक्टली टू अफ्रीकन कंट्री, एक्सपोर्ट करोगे, तो आपको मार्जिन भी ज़्यादा मिलेगा। एंड करंटली उनका जो ग्रॉस मार्जिन है, इट इज़ अराउंड 12 11 12 13% के आसपास के ग्रॉस मार्जिन है। कंपनी बोल रहा है एज द प्रीमियम सेगमेंट उनका बढ़ेगा, विच दे आर गोइंग टू एंटर इन कमिंग 2 to 3 ईयर्स, इन 1 to 2 ईयर्स। जैसे जैसे करेंगे वैसे उनका मार्जिन वुड एक्सपांड टू अराउंड 25 to 30%। तो ग्रॉस मार्जिन है डबलिंग, एंड इबिटा मार्जिन जो उनका करंटली इबिटा मार्जिन अराउंड 10-11% है, दे आर गोइंग टू एक्सपांड टू अराउंड 15% इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। एंड कंपनी का मीडियम टर्म का गाइडेंस है कि ये साल तो दे आर गोइंग टू क्रॉस अराउंड 1200 करोड़ के आसपास, 1100 करोड़ के आसपास का सेल्स हो जाएगा FY29 के एंड तक, ठीक है। दे वांट टू रीच 2500 करोड़ ऑफ टॉप लाइन। तो इट इज़ ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, ठीक है। 1200 से 2500 जा रहा है, विच वुड बी अ कैगर ऑफ 25%, विच, और छोटा कंपनी है, ठीक है, तो वी कैन एक्सपेक्ट 25-30% के आसपास का ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अभी ओवरऑल ये FMCG सेक्टर में इफ़ यू लुक, देयर आर जो बिकाजी, बेक्टर, ये सब जो पहले जो अच्छा ग्रोथ आता था, गोपाल स्नैक्स, ये सब जो कंपनी है जहाँ पे 15-20-25-30% के आसपास का जो टॉप लाइन का ग्रोथ आता था विथ ऑपरेटिंग लेवरेज, विथ इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन्स, वहाँ पे वी आर सीइंग अ वेरी स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ बहुत ही स्लो हो गया, विच वॉज अराउंड जो 25% जो रहता था, इट इज़ नाउ कमिंग एट अराउंड 11-15% के आसपास के रेंज में आ गया अक्रॉस ऑल द कंपनीज, ठीक है। बिकाजी ले लो, बेक्टर हो गया, गोपाल स्नैक्स, प्रताप स्नैक्स, ये दो में तो मतलब उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं आता था, बट बिकाजी, बेक्टर जो अच्छा कर रहे थे, वहाँ पे भी वी आर सीइंग अ स्लो डाउन विथ मार्जिन कंप्रेशन, बट वो अभी थोड़ा इंप्रूव तो हो रहा है, बट स्टिल वैल्यूएशंस आर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अराउंड 50-70 टाइम्स के आसपास का पी रेशियो है, एंड ग्रोथ कितना आ रहा है? 9-10%, ठीक है। तो ये जो कंपनी है, ये स्मॉल कैप कंपनी है, आपको मतलब बहुत ही पोजीशन साइजिंग आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप यू आर इन्वेस्टिंग, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हैव टू डू योर ओन एनालिसिस। एंड एंड FY29 में जो कंपनी का जो बोलना है कि हमारा जो 2500 करोड़ जो पहुंच जाएगा ऑफ टॉप लाइन, उसमें से जो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट का जो मिक्स होगा, इट वुड बी अराउंड 50-50। अभी करंटली इट इज़ अराउंड 25% खाली उनका डोमेस्टिक से आता है, 85% आता है उनका 75% आता है उनका एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले में भी जो जहाँ पे वो रिड्यूस कर रहे हैं उनका डिपेंडेंसी, उसके वजह से उनका खर्चा भी बचेगा, एंड कॉस्ट कंट्रोल रहेगा, तो मार्जिन में और इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो कंपनी अच्छा है, गाइडेंस अच्छा है, एंड दे आर एक्सपांडिंग डोमेस्टिकली एज वेल। तो करंटली जो उनका जो प्रेजेंस पंजाब, राजस्थान साइड ज़्यादा है, दे आर एक्सपांडिंग एंड दे आर गोइंग टू एक्सपांड इन मुंबई, मध्य प्रदेश, वो साइड भी ज़्यादा एक्सपांड करने वाला है। तो अच्छा कंपनी है, गाइडेंस अच्छा है, एंड नेक्स्ट ईयर दे आर टारगेटिंग अराउंड 1150-1200 करोड़ जो उनका बोलना है,
एंड FY 29 में 70 दे आर टारगेटिंग अराउंड 2000 करोड़ के आसपास हो सकता है बाय बाय एंड ऑफ FY 27 के एंड तक, ठीक है। मोस्टली उनका जो बोलना था, क्योंकि अभी लास्ट कॉल में तो उनका बोलना था जब उनका हुआ था, तभी दे टोल्ड 50% ग्रोथ फॉर FY 26 एंड 70-75% ग्रोथ फॉर FY 27। बट अभी अज्यूमिंग कि जो उनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस है 2500 करोड़, वही लेके चलो 29 FY 29 तक, विच कम्स अ कैगर ऑफ 25%। गुड कंपनी, गाइडेंस अच्छा है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, विद डबलिंग इन इबिडा, डबलिंग इन ग्रॉस मार्जिन एंड 50% राइज इन इबिडा मार्जिन जो आने वाला है। बट वही है, एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही छोटा कंपनी है। एंड अगर वैल्यूएशन भी देखो तो ट्रेलिंग 12 मंथ का उनका पी इज अराउंड 10 टाइम्स, ठीक है। तो उनका अगर फॉरवर्ड पे भी आप निकालो, अज्यूमिंग कि 50% ही ग्रोथ आता है इन द टर्म्स ऑफ पैट, ठीक है। मिनिमम अगर मिनिमम ग्रोथ एज्यूम कर रहा हूँ, तो आपका फॉरवर्ड भी मतलब 6-7 का आपको पी मिल रहा है फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग बाय अराउंड 50% इन अर्निंग्स, मिनिमम अगर बोलूँ तो। एंड टॉप लाइन में ग्रोथ आ रहा है 25-30%, जो उनका मीडियम टर्म का गाइडेंस है। तो अच्छा कंपनी है। आपको ट्रैक करना पड़ेगा एवरी क्वार्टर। एंड FMCG कंपनी में देर आर नॉट मच बेटर बेट्स अवेलेबल करेंटली। एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ विंटेज कॉफ़ी करके, वो भी अच्छा कंपनी कर रहा है। दे आर ऑल्सो एक्सपांडिंग इनटू मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जहाँ पे वो फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी वाला सेगमेंट लॉन्च करने वाला है। कंज्यूमर वाला जो पैकेजिंग होता है वहाँ पे वो ज़्यादा फोकस कर रहा है। फिर एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ मनोरमा इंडस्ट्रीज करके, वो जो आपके कोको बटर इक्विवेलेंट्स बनाते हैं, वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रहा है। दे हैव ऑल्सो रिवाइज देयर गाइडेंस अपवर्ड्स एंड वो एग्जीक्यूट भी कर पा रहे हैं। तो थोड़े पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है इन द कंज्यूमर वाला, अगर आप देखो तो FMCG वाला सेगमेंट में, प्योर प्ले FMCG अगर आप देखो तो पहले, विच वर मच बेटर। तो ठीक है, उतना ही रखता है। हमें तो बॉटम्स अप देखना है कौन सा बेटर कर रहा है, एंड एग्जीक्यूशन भी देखना है, ठीक है। गाली गाइडेंस से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू लुक एट देयर एग्जीक्यूशन एज वेल। ठीक है, थैंक यू।